चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर का रोल किस तरीके से चेंज हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वुड play an important role in achieving the certain objective of the economy, either by directly participation in the business or by acting as a catalyst। यानी कि यहाँ पर अभी हम अगर बात करें, जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ, यानी कि अपना देश जैसे ही आज़ाद हुआ, उस टाइम पर यह माना गया कि जो पब्लिक सेक्टर है ना, वही सबसे मेन रोल अदा करेगा हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ऐसा माना गया उस टाइम पे कि जितनी भी चीज़ें हैं अगर हम पब्लिक सेक्टर के हाथ में रखेंगे तो वो उसको क्या करेगा, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करेगा। The public sector would build up infrastructure for other sector of the economy and invest in key areas। Public sector क्या करेगा, build करेगा infrastructure जो कि अदर सेक्टर्स को मदद करेंगे इकोनॉमी के अंदर रन करने के लिए। ए प्राइवेट सेक्टर वॉज अनविलिंग टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट, क्योंकि उस टाइम पर ये था जो प्राइवेट सेक्टर्स थे वो विलिंग नहीं थे कि कहीं पर भी जाके हम इन्वेस्ट करें। जैसे कि अगर आज के टाइम में भी देखें, एक कंपनी आपको अगर रन करनी है तो सभी सोचते हैं कि सिटीज़ के अंदर उसको रन किया जाए, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं और कंपनी को ज़्यादा कुछ डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वही सेम चीज़ उस टाइम पर थी, सभी सोच रहे थे हम शहरों में तो एस्टेब्लिश करें बट रूरल एरिया जो है, विलेजेस का एरिया जो है, उसको सभी अवॉइड कर रहे थे। तो पब्लिक सेक्टर ने ये सोचा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करते हैं ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने आप को यहाँ पर डेवलप करे। द प्राइवेट सेक्टर वॉज अनविलिंग टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट विच रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट एंड हैज लॉन्ग जेक्शन पीरियड। यानी कि यहाँ पर जिनका लंबे समय तक का पीरियड रहेगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसे प्रोजेक्ट में जो प्राइवेट सेक्टर उस टाइम पर इंडिपेंडेंस के बाद जो है पैसा लगाने को तैयार नहीं था। The government then took it upon itself to develop infrastructure facility and provide for goods and services essential for the economy। फिर गवर्नमेंट ने, जब प्राइवेट सेक्टर ने मना कर दिया कि हम वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो उस टाइम पर फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि चलो हम जो है डेवलप करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे रोड है या फिर बैंक है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, या फिर कोई भी ऑफिस वर्क के लिए कुछ काम करने के लिए जगह बनानी है, तो वो सारी चीज़ें किसने करना स्टार्ट किया, हमारी गवर्नमेंट ने करना शुरू किया। द इंडियन इकोनॉमी इज इन ए स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन। यानी कि अब यहाँ पर बदलाव की स्थिति में हमारी इंडियन इकोनॉमी आ गई है। 5 ईयर प्लान जो थे डेवलप किए गए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंस किस सेक्टर को दी, हमारे पब्लिक सेक्टर को दी। अब गवर्नमेंट सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर जो है, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी गई, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर था वो तो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाह रहा था कहीं पर भी, यानी कि जहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर नहीं करना चाह रहा था। अब क्या हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट थी उनके हाथों में भी ज़्यादा चीज़ें वो भी अच्छे से क्या है हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था उनके ऊपर भी हर चीज़ से रिलेटेड, और हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से ठीक से रन नहीं कर पा रही थी। इन द पोस्ट 90s ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एम्फेसाइज्ड ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1990 के अंदर एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया गया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी कहते हैं, इसको हमने फॉलो किया। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज रीडिफाइंड। अब पब्लिक सेक्टर का रोल फिर से जो है दोबारा से रीडिफाइन किया गया कि अब पब्लिक सेक्टर क्या क्या काम करेगा, उस चीज़ को दोबारा से डिसाइड किया गया। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज रीडिफाइंड। इट वॉज नॉट सपोज टू प्ले ए पैसिव रोल but to actively participate and compete in the market with other private sectors company in the same industry। यानी कि अब यहाँ पर क्या किया गया कि जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर था, वो जस्ट एक पैसिव रोल अदा नहीं करेगा। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी, साथ के साथ जो कंपटीशन है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट कंपनीज का रहेगा। दे वर ऑल्सो हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द लॉसेज एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये भी क्या करेंगे, हेल्ड अकाउंटेबल, इनको भी जो है लॉस के लिए या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाएगा।
समझा जाएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में आ सकती है, कितना हमारा लॉस है, क्या चीज़ है। इफ़ ए पब्लिक सेक्टर वाज मेकिंग लॉसेस कंटिन्यूसली, और अगर जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो लगातार लॉस में चलता रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर के अंदर नहीं काउंट करेंगे। इट वाज रेफर्ड टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीट ओवरहॉलिंग और शटडाउन। यानी कि उसको क्या करेंगे, या तो उसको एक बार और मौका देंगे उस सेक्टर को कि हम अच्छे से उसको रन कर पाएंगे, या फिर उसको कम्प्लीटली ही बंद कर देंगे। तो ये जो डिसीजन है 1990 के अंदर लिया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया।